बंद क्यों नहीं कर देते दूध पीना इसका? जो हमको बताते तो बंद कर देते। क्या बोला कि दूध पियो तो कैसे पियो? और 3-4 बार उसको अच्छी तरह तरीके से उबाल लो उसको, बस। इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत तो है, तभी उसने ऐसा बोला कि 3-4 बार उबाल लो। हाँ। और जानवर आ गए इसकी चपेट में। अभी कम से कम भी कोई 20 जानवर होंगे जो इसकी ऐसे हो गया, इनकी चपेट में आए हुए वायरस के बाद 1 महीने के बाद ये सिम्टम इंसानों में भी आना शुरू हो गए तो फिर क्या करेंगे? हम भी ऐसे बैठ जाएंगे जैसे आज जानवर बैठे हुए हैं। हफ्ता वैक्सीनेशन किया इसको, पर बुखार का तो कोई इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। डर तो बहुत लगता है, क्या करना है, इससे ही बिजनेस है मेरा सारा, क्या करूं। वो दाने दाने से हो जाते हैं, हाँ, जो वो हो गया, आगे आगे भी हो गए थोड़े थोड़े, जो दूध जहाँ से दूध निकलता है ना, ठंड को भी हो गया है इसको, पता नहीं क्या हो गया। अभी 3-4 दिन से अभी थोड़ा ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट करवा रहा हूँ मैं। डॉक्टर आया तो टीका भी लगाया। सरकारी डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, तो प्राइवेट को समझ कैसे आ जाती है? वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, अगर पशु से लेकर दूध के जरिए इंसानों में शिफ्ट हो गई, अगर उस वक्त हम होश में आए, उस वक्त हमने इसके लिए भागा दौड़ी शुरू की, तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, क्या पियेंगे सर? दूध तो पियेंगे। अभी कल डॉक्टरों की हमारे आई थी, कल बिश्नाथ से टीम आई थी पंचायत घर में। उन्होंने बोला था कि इसको ज़्यादा गर्म करो दूध को और फिर आप पिला सकते हो। यही इंसान होता तो यहाँ अफरा तफरी मच जाती। ये बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो इनके लिए कुछ नहीं है। अब नवा शहर में और अपने इधर सलैड में हो गया, अपने इधर लगा लो आप, अखनूर रोड में, अखनूर में लगा लो, फिर अरनी, ये बहुत जगह बहुत सारी फैल रही है। काफ़ी दिनों से हमें काफ़ी शिकायतें आ रही थी बिश्नाह से, आरसपुरा से, कि गाय में, पशुओं में एक ऐसी बीमारी आई है जिसको देखकर वो लोग भी हैरान हैं। वो ये तस्वीरें हैं। इस वक्त मैं बिश्नाह के गांव चोरली में हूँ। यहाँ पे भी 15 से 20 गायें ऐसी हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है जनाब कि इन लोगों ने ये बात ऊपर हाई अथॉरिटी तक पहुँचा दी है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक विज़िट किया है डॉक्टर्स ने, और वो भी पंचायत घर में। कोई मेडिसिन इनको नहीं दी गई। और उसके बाद ये जो लोग हैं, जो हैंड टू माउथ लोग हैं, वो इसका दूध पी रहे हैं। जो डॉक्टर आए थे वो उन्हें ये कहा गया है कि उस दूध को 4 से 5 बार उबाल के पियो, लेकिन दवा कोई नहीं दी। मुझे लगता है कि वेटरनरी डॉक्टर को इस बारे में पता होना चाहिए, इस बीमारी के बारे में, उसका क्या इलाज है वो भी, क्योंकि ये लोग दूध पी रहे हैं, इनके बच्चे दूध पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लिए दिक्कत है। आपका नाम क्या है? गुरुदेव कुमार। ये कब से हुआ इनको? ये कोई हफ्ता कोई एक। दूध पी रहे हो? हाँ, दूध पी रहे। बंद क्यों नहीं कर देते दूध पीना इसका? जो हमको बताते तो बंद कर देते। वो डॉक्टर आए थे? हाँ। वो क्या उनको दवाई दी कोई? ना, दवाई कोई नहीं दी। क्या बोले वो? प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था। वो आपने खुद दिखाया? हाँ। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया ना। इनको देखने के लिए? ना, नहीं आया ना। तो क्या डॉक्टर ने क्या बोला कि दूध पियो तो कैसे पियो? और 3-4 बार उसको अच्छी तरह तरीके से उबाल लो उसको, बस। इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत तो है, तभी उसने ऐसा बोला कि 3-4 बार उबाल लो। हाँ। अब डर है मन में कि कहीं कुछ इंसानों में ना फैल जाए, बच्चों को ना हो जाए। हाँ, बस बच्चे छोटे हैं, दूध पीते हैं? हाँ, पीते हैं। छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे बच्चे हैं। तो अब क्या आपने फैसला किया, क्या करोगे अब? इसको दवाई भी दी है हमने, इंजेक्शन लगवाए हैं अपने डॉक्टर को बुलाकर। इस गांव में कितने केस ऐसे हैं? कोई 10-12 केस हो गए, और बाकी आरसपुरा में है? हाँ, वो लगा। हाँ। ये सिर्फ एक घर था। अब मैं आपको दूसरे घरों में ले जाता हूँ। ये बिश्नाह का चोरली गांव है। आइए चलते हैं। गाय मर गई? हाँ, एक अगर इंसान होता तो बात करता, जानवर है, इसकी मजबूरी है, बात नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है। और ये लोग कहते हैं कि ये पिछले 15-20 दिन में जब से ये बीमारी इसको हुई है, ये बहुत कमज़ोर हो गई है, ज़ख्म हो गए हैं इसको, और जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ़ में है।
और इस गांव के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, इन सभी गाय का दूध अभी भी बच्चों को, बाकी लोगों को, ये लोग पी रहे हैं। ऑप्शन कोई नहीं है इनके पास। अगर ये बीमारी ट्रांसमिट हुई, अगर पशु से लेकर दूध के जरिए इंसानों में शिफ्ट हो गई, अगर उस वक्त हम होश में आए, उस वक्त हमने इसके लिए भागा दौड़ी शुरू की, तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनकी ये गाय है। आपका नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद साहब, कब से है इनको ये कोई 15 दिन से है इसको। 15 दिन हाँ, से? 15-20 दिन है। तो हमने डॉक्टर को बुलाया था, गए थे हम, उन्होंने भेजा था एक लड़के को, उन्होंने कोई हफ्ता वैक्सीनेशन किया इसको, पर बुखार का तो कोई इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि कोई इलाज नहीं हो रहा है, आप एक काम कीजिए। ये है क्या बीमारी? बीमारी का उन्होंने नहीं बताया, बोल रहे कोई वायरस आया हुआ है। ये डॉक्टर कौन थे? ये सरकारी थे या प्राइवेट थे? नहीं, जो सरकारी हॉस्पिटल से आए थे डॉक्टर। अच्छा। वो सरकारी हॉस्पिटल से लाए थे। तो उन्होंने फिर आहिस्ता जब गांव में बढ़ती रही और जानवर आ गए इसकी चपेट में। अभी कम से कम भी कोई 20 जानवर होंगे जो इसकी ऐसे हो गया, इनकी चपेट में आए हुए हैं वायरस के। इसको फर्क पड़ा? कमजोर हो गई बड़ी? हाँ, बहुत कमजोर। ये तो पहले बहुत अच्छी थी। हमने घर में इसको, हमारा घर का पशु है ये, हमने घर में पाला था इसको। बच्चा है अपने घर में, अपने किसी घर। और गांव में भी है, किसी और इलाकों में भी फैली है ये? जी सर, ये जहाँ तक हमें मिल रही है जानकारी, जो नवा शहर में और अपने इधर सलैड में हो गया, अपने इधर लगा लो आप, अखनूर में लगा लो, फिर अरनी, फैल रही है। ये बहुत जगह बहुत सारी फैल रही है। पर दुर्भाग्य की बात यही है कि प्रशासन जहाँ तो सोया हुआ है, जहाँ तो हमें पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं। तो आप लोग इनका दूध का सेवन कर रहे हो, बच्चों जी को दे रहे हो? देखो ना, बच्चे क्या पियेंगे सर? दूध तो पियेंगे। अभी कल डॉक्टरों की हमारे आई थी, कल बिश्नाथ से टीम आई थी पंचायत घर में। उन्होंने बोला था कि इसको ज़्यादा गर्म करो दूध को और फिर आप पिला सकते हो। बाकी बोल रहे कि दवाई तो कोई है नहीं है, कि चलो सफाई सुई करो अपने। आपने पूछा नहीं ये है क्या? नहीं, हमने पूछा था, उन्होंने कोई वायरस का नाम लिया था, मोंकी वायरस का कोई। मंकी वायरस? हाँ, मोंकी वायरस का नाम लिया था। उन्होंने बोला कि ये कोई वायरस है। तो दवाई अभी तक इसकी आई नहीं है। तो आप फिलहाल ऐसे ही इसको। आज से पहले कभी ये बीमारी आई? आप लोग बड़ी देर से पशु पाल रहे हो? नहीं, हमने पहली बार ही देखा है इसको। पहली बार ही देखा है सर। इसकी प्रॉपर, जैसे कि गांव में टीम आए, सर्वे हो, कितने जानवर हैं जो इसकी चपेट में आ गए हैं, जो नहीं आए हैं, उनका कोई सर्वे हो। ऐसा कुछ हो नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सर्वे कुछ नहीं है। मतलब कि जिसकी गाय बीमार है, बस वही कोई देसी इलाज कर रहा है, जहाँ कोई आ रहा है, बस यही है। जोला साहब डॉक्टर भी आ रहे हैं, बस जो पैसे ले जा रहे हैं बारों बार, वो कोई डॉक्टरों की निगरानी में नहीं है कि इस गांव में 20 जानवर हैं, या 30 हैं, या 5 हैं, या 6 हैं। जिन डॉक्टरों की आपने बात की, प्राइवेट डॉक्टर, जोला साहब डॉक्टर, उनके लिए लॉटरी है ये? हाँ, बिल्कुल। वो तो हज़ारों के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। तो हमारी सिर्फ एलजी साहब से यही डिमांड है कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो, इसके सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम आए, और कोई मतलब कि बैठ के कुछ सर्वे हो इसका, उनको पूछा जाए, और एक मीटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये बीमारी क्या है और आगे फैल सकती है कि नहीं फैल सकती है। जी। और इसका कोई फंड रिलीज हो ताकि गरीब लोगों को, किसानों को कोई राहत मिले। कोई इसके कोई दवाई फ्री में हो, जहाँ डॉक्टरों की टीम, डॉक्टरों को उठाया जाए अपने ऑफिसों में। हो जाएगा, जो आप सब कह रहे हो वो हो जाएगा। वक्त लगता है इसके लिए टाइम लगता है। क्या पता 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इससे बड़ी सरकारें चेंज हो जाएंगी, उसके बाद शायद इनको पता चले। और जब तक ये इंसानों में ट्रांसमिट ना हो जाए, जो दूध पी रहे हैं उन बच्चों तक ये शिकायत ना चले जाए, आप सड़क पे ना आ जाएं, सड़क का घेराव ना करें, सड़क बंद ना कर दें, तब तक ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। ये जम्मू कश्मीर है साहब। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम अभीर चाड़क है। इसी गांव के रहने मैं वाले? इसी गांव का रहने वाला हूँ। 20 से 25 केस है इस गांव में? हाँ, 20 से 25 केस हैं, लेकिन जो प्रशासन है सोया हुआ है बिल्कुल। उनको कुछ पता नहीं है कि ये बेजुबान जानवर है, कैसे करना। अगर यही इंसान होता तो यहाँ अफरा तफरी मच जाती। ये बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो इनके अलावा कुछ नहीं है। अभी परेशानी ये भी है कि अभी तो 15-20 दिन से ये इन पशुओं में आई है। आप इनका दूध का सेवन कर रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, आप सब लोग पी रहे हो, इसी का दूध का सेवन कर रहे हो। कल को ये रिस्की हो गया, 20, 25, 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये सिम्टम इंसानों में भी आना शुरू हो गए, तो फिर क्या करेंगे? हम भी ऐसे बैठ जाएंगे जैसे आज जानवर बैठे हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
हम इनका दूध नहीं पियेंगे, कहाँ से लेंगे? बाहर से, बाजार से थोड़ा ना लेंगे। हमारे पास गायें हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो MMBS जो डॉक्टर्स हैं, जो बैठे हुए हैं, इतनी इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वो पता नहीं कौन सी डिग्रियां करके बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है क्या नहीं है। जब ये हाई लेवल तक चली जाएगी बात कि भाई बहुत ही मरने लग गए हैं, बहुत, अगर ह्यूमंस में भी ये चीज़ आने लगी, तब वो उठेंगे जाकर। अभी तक उनके जू भी नहीं देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं उनको पता है। आपका नाम क्या साहब? इसी गांव के रहने वाले हाँ, हैं? इसी गाँव का रहने वाले हैं। नथाराम मेरा नाम है। आपके पास पशु है कोई? पशु हमारे पास पहले थे, अभी तो नहीं है। हाँ। तो ये दिक्कत है, दूध तो पीते होंगे आप? दूध तो पीते हैं सर, बच्चे पीते हैं, हम भी पीते हैं। दूध के बिना परेशानी होती है, उसमें चिंता है? चिंता तो है ही। हर आज पशुओं को ये मल्ला की कंडीशन है, तो कल को बच्चे को जहाँ ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है साहब। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम गुलशन है सर। इसी गांव के हाँ, हैं? इसी गाँव से। आपने पशु रखे हैं? हाँ, 2 रखे हैं, दोनों को प्रॉब्लम हुई है मेरे। सेम प्रॉब्लम है? दोनों को सेम प्रॉब्लम है। ये बेसिकली मैंने अभी 3-4 दिन से अभी थोड़ा ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट करवा रहा हूँ मैं। डॉक्टर आया तो टीका भी लगाया। सरकारी डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, तो प्राइवेट को समझ कैसे आ जाती है? वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़े लिखने की बात नहीं है, ये अपनी दिमाग और सोच की प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन होती है। और वो देख रहे हैं, अभी उनको टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है। अच्छा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, मोटे मोटे जो गिल्टियाँ यहाँ पड़ रही हैं, वो उनको अभी भी है। नहीं, मेरा क्या सवाल ये था कि अगर प्राइवेट डॉक्टर इसकी कोई दवाई दे रहा है, कोई इसको इंजेक्शन लगा रहा है, उससे फ़र्क भी पड़ रहा है, जहाँ तक आपने बोला कि बुखार उतर रहा है, तो ये सरकारी जो सर्वे करने आए थे उन्होंने क्यों नहीं किया ये सब? सर, ये उनका सिचुएशन होगा, उन्होंने देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, कैसी प्रॉब्लम है, ये उनको हैंडल करना चाहिए। ये उनका वर्क है। ये जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो इनको देखना चाहिए कि पशु की क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जो नॉर्मली हमने अपने पशु में देखा है, तो उनको थोड़ा फर्क पड़ा है बुखार का, नॉर्मली। इससे बुखार भी हो रहा है? हाँ, बुखार भी, फीवर हो रहा है। इनको फीवर हो रहा है। इनको क्या बोल रहे हैं आप? सर 3-4 स्टेट में, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इनमें इन स्टेट में बहुत ज़्यादा है। पर उनको जो पंजाब के कल मुख्यमंत्री को जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन ले लिया है रिगार्डिंग इसी इशू के लेकर। हाँ, उधर पंजाब में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने उनके खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उस स्तरीय मीटिंग बुलाई, अपने अफसरों को बुलाया और इस बात में संज्ञान ले लिया। पर हमारे जम्मू में कोई ऐसी कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई अफसर नहीं दिख रहे हैं। ये यहाँ पे इस गांव बिश्नाह के चरौली गांव में 20 से 25 केस ऐसे हैं जहाँ पशुओं को ये बीमारी हो गई है, जिससे इनको बुखार हो जाता है। लेकिन इन लोगों की मजबूरी ये है कि अभी भी इसी का दूध पी रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से किसी टीम का गठन नहीं हुआ, कोई मेडिसिन इनको नहीं दी जा रही जो वेटरनरी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जो उनको देनी चाहिए। अब ये लोग परेशान हैं कि हम इसका दूध पी रहे हैं, कल को ये समस्याएं इंसान में ना आ जाए, और हम इसके साथ जी रहे हैं, इसके साथ रह रहे हैं, अपने घरों में रखा हुआ है, इसको सेवा कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ते हैं, इस पर घास डालते हैं, इसको चारा डालते हैं, कहीं ये कल को हम पे ही ना ये बीमारी हावी हो जाए। लेकिन 20 दिन हो गए, प्रशासन को पता है, सबको पता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे लोगों को तसल्ली हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।